नाम है ऑप्टोम अक्सा और आज का हमारा टॉपिक है वायरल कंजक्टिवाइटिस। देखिए, जब हमारे पास आई क्लिनिक में हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें हमारे पास 75% पेशेंट्स जो हैं वो वायरल कंजक्टिवाइटिस के आते हैं, पिंक आई या रेड आई लेकर। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास हम कह सकते हैं आई डिज़ीज़ है, जो कि हमारे पास वायरल कंजक्टिवाइटिस आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास है कंजक्टाइवा। हमारा कंजक्टाइवा क्या है? ठीक है, कंजक्टाइवा इज़ बेसिकली ये हमारे पास थिन ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कि हमारा जो है कवर करती है एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई और अंडर द आईलिड्स भी। ठीक है, जब हमारे आई पे जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें जो हम वाइटिश पार्ट देखते हैं जो कि हमारा स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा के ऊपर जो थिन मेम्ब्रेन आ रही है उसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं। ठीक है, अब कंजक्टाइवा जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स का होता है, बल्बर कंजक्टाइवा, पल्पेब्रल कंजक्टाइवा एंड फॉर्निकल कंजक्टाइवा। फॉर्निक्स हमारे पास वो जंक्शन आ जाता है जहाँ बल्बर और पल्पेब्रल कंजक्टाइवा आपस में ज्वाइंट होते हैं। जो पोर्शन हमारा आई का हम लोग देख रहे होते हैं उस पर पूरा जो हमारे पास स्क्लेरा पे कवर करता है वो हमारे पास आ जाता है बल्बर कंजक्टाइवा। ठीक है, अंडर द लिड्स जो हमारी आईलिड्स होती है, आईलिड्स के अंदर जो पिंकिश एरिया होता है हमारा, वो होता है हमारा पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एक लाइन बनती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ बनती है, ठीक है, इसके ऊपर आईलिड आ गई, उसे हम कहते हैं फॉर्निक्स। ठीक, अब जो हमारा कंजक्टाइवा होता है वो पूरा कवर करता है लिम्बल एरिया से लेके आइरस के बाद जो लिम्बस आता है, लिम्बल एरिया से लेके जो है हमारा पूरा आईलिड्स तक जो होता है वो हमारा होता है कंजक्टाइवा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे पास आ जाता है, जिसे हम एडिनोवायरल केराटो कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एडिनोवायरस। ठीक है, कुछ इस टाइप का दिखता है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें वायरल कंजक्टिवाइटिस की, तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन आती है जिसमें हमारे पास डिस्चार्ज पर बेस करता है। हम लोग सिंपली जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसे किस तरह जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस ही है, तो वो साइंस और सिम्टम्स भी कुछ हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम क्लासिफिकेशन पे बात कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्चार्ज पर जो बेस करता है, डिस्चार्ज बेसिकली क्या है, जैसे आंखों से किस तरह का डिस्चार्ज आ रहा है। अगर इसमें हमारे पास आ जाता है वाटरी डिस्चार्ज आ जाता है। ठीक है, वाटरी डिस्चार्ज में हमारे पास क्या आ जाता है, हो सकता है उसे टॉक्सिक इन्फ्लामेशन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो। इसमें हमारे पास क्या होता है कि मतलब जब पेशेंट आएगा तो वो कंप्लेन लेकर आएगा कि उसकी आंखों से पानी आ रहा है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हमारे पास होता है वो एक आंख से पानी आता है और फिर कुछ दिनों बाद जो है ये बायलेटरल हो जाता है। ठीक, उसके बाद आ जाता है म्यूकॉइड डिस्चार्ज। म्यूकॉइड डिस्चार्ज में हमारे पास आ जाते हैं वर्नल कंजक्टिवाइटिस और केराटो कंजक्टिवाइटिस सी का। फिर हमारे पास आ जाता है म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज। ठीक है, जो येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है, इसमें हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन और क्लेमाइडल इन्फेक्शन आ जाते हैं। ठीक, जब भी पेशेंट हमारे पास डिस्चार्ज के साथ आता है तो उसके डिस्चार्ज की बेसिस पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कंजक्टिवाइटिस को। तो म्यूकोप्यूरुलेंट जब हमारे पास डिस्चार्ज आता है तो इसमें जी हमारे पास आ जाता है बैक्टीरियल। ठीक है, हमारा पहला जो शक जाना चाहिए वो चाहिए बैक्टीरियल पर। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और साइन बता दूंगी जिससे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को। फिर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। एक हमारे पास पसी डिस्चार्ज जिसे हम कहते हैं, एक हमारे पास आ जाती है गोनोकोकल इन्फेक्शन और कोई भी एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, उसमें हमें जो है पसी डिस्चार्ज मिलता है। अच्छा जी, उसके बाद हम कंजक्टाइवल रिएक्शन की बेसिस पर भी जो है इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें फर्दर हमारे पास टाइप्स आती है, जैसे फॉलिक्यूलर कंजक्टिवाइटिस। फॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, जब हमारे पास जो पल्पेब्रल कंजक्टाइवा है जो कि हमारे आईलिड्स के अंदर होता है, जब भी आप आईलिड को अपने इवर्ट करके देखेंगे तो अंदर जो पिंक एरिया होता है वो हमारे पास होता है पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। फॉलिकल्स बेसिकली डॉट की तरह होते हैं। ठीक है, ये इस तरह के डॉट्स होते हैं जो कि पेशेंट की आईलिड के अंदर होते हैं। ठीक है, येलोइश कलर के होते हैं और ये पेशेंट को बहुत जो है डिस्कम्फर्ट देते हैं। पेशेंट बार बार कहता है कि ऐसा लग रहा है आँख में कुछ है, कुछ चुभ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास फॉलिकल्स होते हैं जो कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन देते हैं। अब वायरल इन्फेक्शन भी इसमें आ जाता है और क्लेमाइडल इन्फेक्शन भी। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो कि आज का हमारा टॉपिक है वो है एडिनोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी आ जाता है और इसके अलावा पिकॉर्न वायरस भी आ जाता है। क्लेमाइडल इन्फेक्शन में हमारे पास फर्दर ट्रेकोमा और ट्रैकोमा है
जो कि आज हमारा टॉपिक नहीं है। फिर पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस आ जाता है, जिसमें हमारे पास एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्रॉनिक इरिटेशन है जी, या फिर एट्रोपिन की वजह से जो हो जाता है कंजक्टाइवा, वो आ जाता है इसमें। ठीक है जी, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमें पता कैसे चले कि वायरल कंजक्टिवाइटिस है, तो हमारे पास जब पेशेंट आएगा तो सिंपल हमने क्या करना है, अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन है, अदरवाइज़ वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है वो इजीली हम डायग्नोस कर लेते हैं। बट अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आइदर वायरल है या बैक्टीरियल है, तो आप इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपने अपने दोनों थम्स को पेशेंट के सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स पे रखना है, ठीक है, जो कि हमारे कान के पास होलो स्पेस आता है, वहाँ रखना है। अगर वो जगह स्वेल है, इट्स मीन ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि सबसे पहले इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। ये आइकोसाहेड्रल शेप्ड होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। इस टाइप का कुछ होता है, ऐसा कुछ दिखता है जी। उसके अलावा ये अनइन्वेलप्ड वायरस होता है, लीनियर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम है और 51 इसकी सब टाइप्स आती हैं। एडिनो वायरल केराटो कंजक्टिवाइटिस जो है मोस्ट कॉमन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि मतलब ये स्पोरेडिक भी हो सकता है, एपिडेमिक भी होता है। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल से किसी बच्चे को है तो उनको भी लग जाता है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये जैसे अगर फॉर एग्जांपल आई का जो है लिक्विड लगा है, किसी को टेयर्स हैं, इस तरह ये फैल जाता है। जैसे किसी ने फॉर एग्जांपल अपनी आई को रब किया है और उसे वायरस है, कंजक्टिवाइटिस है, अगर उसका हाथ आपको लग गया है, आपका हाथ आँख में गया तो आपको भी ये हो सकता है, ठीक है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज़, ये इन सब चीज़ों से आपको लग सकता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी ट्रांसमिशन जी, यही जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हाईली कॉन्टेगियस वायरस है, रिस्पायरेटरी और ऑक्यूलर सिक्रीशंस के थ्रू ये जो है ये फैलता है। कॉन्टामिनेटिंग टावल्स जैसे हैं, तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, हम सबसे पहले उसे ये कहते हैं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बच्चों को उठाने से गुरेज करें, अदरवाइज़ आप अगर बच्चों को उठा रहे हैं तो आप बहुत केयर करें, ठीक है। अपने टावल्स को अलग कर देते हैं हम उन पेशेंट्स के, उन्हें कहते हैं कि मतलब उनका जो ऑक्यूलर सिक्रीशन है या कुछ भी है तो वो किसी और को ट्रांसमिट ना हो ताकि, ठीक। उसके बाद जो प्रिकॉशंस हैं वो यही हैं कि हम लोग बार बार हैंड वॉश करने के लिए कहते हैं जब भी कोई भी वायरस आता है, और ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स की डिसइंफेक्शन अगर हम करेंगे तो भी ये नहीं होगा। मोस्ट कॉमनली आई क्लिनिक्स में टोनोमीटर से इसके फैलने का खतरा ज़्यादा होता है, तो बेहतर होता है कि अगर आप एक पेशेंट कर रहे हैं तो आप फ़ौरन अल्कोहल स्वाब अपने पास रखें, उससे उसको साफ़ करें, उसके बाद उसे ड्राई होने दें और फिर दूसरे पेशेंट पर अप्लाई करें, जो कि और एक हम ये भी कर सकते हैं कि हम सेपरेट रेड आई रूम बनाएं जिसमें सिर्फ हम कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट्स को ट्रीट करें, बट ये थोड़ा सा मुश्किल है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, तो हम इस पर इतनी बात नहीं करते। अब प्रेजेंटेशन, सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है तो पेशेंट बच्चा हो या बड़ा हो, ठीक है, साइंस और सिम्टम्स हमारे पास सेम रहते हैं। बच्चा होगा तो उसके पेरेंट्स हमें बताएंगे, हम पेरेंट्स से हिस्ट्री वगैरह लेंगे, अगर अडल्ट है तो वो खुद ही हमें बता देगा। तो पेशेंट हमारे पास जो आएगा वो अगर उसको फॉलिकल्स होंगे तो वो डिस्कम्फर्ट कहेगा, वो कहेगा फ़ौरन बॉडी सेंसेशन है, आँख में कुछ चुभ रहा है और एक आँख में जो है वाटरिंग हो रही है जी, वो समझेगा कि उसको जो है वो एक आँख का ही मसला है। रेडनेस हम खुद देख सकते हैं, फोटोफोबिया पेशेंट कहेगा धूप चुभती है, ज़्यादा रोशनी में नहीं देख सकता, ठीक है। फिर हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, हम इसमें ट्रीटमेंट जो देते हैं वो हम लोग टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, ताकि वायरस को हम ख़त्म कर सकें। कोल्ड कंप्रेसेस देते हैं, बार बार पानी की, ठंडे पानी की छींटों का कहते हैं पेशेंट को। आर्टिफिशियल टेयर्स हम देते हैं। अब अच्छा, अगर हमारे पास बच्चा आ रहा है तो हमारे पास जो सबसे अच्छा है जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ वो हम नेब्रा देते हैं, ठीक है। नेब्रा हमारे पास जो है वो ऑइंटमेंट में भी आता है और ड्रॉप्स में भी आता है, ठीक है। आप बेहतर है कि बच्चों को आप ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, ऑइंटमेंट भी, बट ड्रॉप्स में ये है कि विजन ब्लर नहीं होती तो पेशेंट ज़्यादा सेटिस्फाई रहता है। उसके अलावा आप लुब्रिकेंट कोई सा भी लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लुब्रिकेंट का कोई जो है वो हमारे पास लुब्रिकेंट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। सिस्टेन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिस्टेन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसके अलावा आप टेयरकूल यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है। इसके अलावा आजकल तो पॉलिप आ गया है, प्लॉप आ गया है सॉरी, और क्रिस्टीन भी आ गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके पास लुब्रिकेंट अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। अडल्ट्स में जो है हम लोग ऑप्टीब्रेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्टीब्रेक्स जो है हमारे पास वो माइल्ड स्टेरॉइड है हमारे पास, ये हम 1 ड्रॉप देते हैं 4 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज़, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम 3 वीक से ज़्यादा नहीं देते, लेकिन ये हमारे पास जो है
इसे हम सिर्फ 7 डेज़ के लिए देते हैं क्योंकि हमारे पास इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ऑप्टीब्रेक्स के। पेशेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। उसके साथ हम लुब्रिकेंट कोई सा भी दे सकते हैं, टेयरकूल दे सकते हैं, सिस्टेन दे सकते हैं। ठीक, ये हमारे रेफरेंसेस हैं। अगर फर्दर आपको पढ़ना हो तो आप क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी और कांस्की से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।